नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। क्या कभी आपने सुना कोई प्रेमिका प्रेमी को वैलेंटाइन डे पर पति की मौत का तोहफा दे? तो आज क्रिमिनल्स में बेवफा बीवी का बदलापुर दिखाएंगे। कत्ल की वो वारदात भी होगी जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। सिर कटी लाश को एक हत्यारा पिकअप गाड़ी में लेकर कई घंटों तक घूमता रहा। 2 टुकड़ों वाली लाश की मिस्ट्री की तफ्तीश होगी और होगी अजब चोरी की गजब वारदात। 20,000 की चोरी और 41 लाख का खुलासा। जिस चोरी की मास्टरमाइंड निकली फरियादिया की बहन। बचपन के यारों के बीच कहां गर्लफ्रेंड ने डाल दी दरार। यह वारदात भी आज क्रिमिनल्स में। करीब 3.5 महीने पहले वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका प्रेमी को गिफ्ट देती है। प्रेमिका शादीशुदा थी और वो प्रेमी को तोहफे में पति की लाश देती है। देखिए चौंकाने वाला खुलासा। बात करने पर रोका, पति को जिंदा जलाकर मार डाला। आखिर कैसे हुआ बेवफा बीवी की साजिश का पर्दाफाश? जब रिश्ते की सजाई चिता, पति को जिंदा जलाया, बात करने पर रोका, मार डाला। प्रेमी संग सुहाग का कत्ल। 3 महीने बाद खुला राज। वैलेंटाइन डे, बेवफा बीवी का बदलापुर। ये क्राइम सीन बेवफाई की कहानी सुना रहा है। जब जायज रिश्ते के कत्ल के लिए दिन चुना गया था वैलेंटाइन डे, यानी आज से करीब 3.5 महीने पहले। वारदात कैसे हुई ये पहले सुनिए। सूरजपुर में 14 फरवरी को झिलमिली थाना इलाके के पहाड़ पारा में एक घर के बाहर घास फूस वाले झाला यानी झोपड़ी में श्रवण कुमार की जली हुई लाश मिली थी। ठंड का वक्त था। मृतक श्रवण के भाई को लगा कि ये कोई हादसा हो सकता है। शायद ठंड से बचने के लिए अलाव जलाया गया होगा और उसकी आग की चपेट में श्रवण आ गया। लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। चंद्रशेखर द्वारा बताया गया था कि उसके बड़े भाई श्रवण की मृत्यु जलकर हुई है। शायद उसको ये था कि उसके भाई की जलकर मृत्यु हुई है, जहां उसके झाला में ठंड की वजह से वो आग सेक रहा होगा, जिसकी वजह से झाला में आग लग गया होगा। बाद में वहां गांव वालों से पूछताछ पर और उनसे बातचीत पर निष्पक्ष हुआ। जिस कत्ल की स्क्रिप्ट राइटर मृतक श्रवण की पत्नी उर्मिला है, जिसमें एक और किरदार की एंट्री है और ये किरदार है उर्मिला का प्रेमी कल्याण से। दरअसल श्रवण ने अपनी बीवी को कल्याण से बात करते सुन लिया था, जिसे बीवी पर बेवफाई का शक था और जिसने उसे कल्याण से बात करने से मना किया। प्यार में अंधी हुई पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति श्रवण के मर्डर का प्लॉट रचा और प्रेमी को वैलेंटाइन डे पर तोहफा दिया, जिस तोहफे में पति की मौत लिखी थी। मृतक की पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते उस संबंध को छुपाने के लिए उसकी भाभी उस व्यक्ति के साथ मिलकर उसके भाई की जलाकर हत्या करती हैं। वारदात वाले दिन सोते वक्त केरोसिन डालकर उर्मिला ने प्रेमी कल्याण के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दिया और क्राइम सीन ऐसा बनाया कि ये लगे कि ये एक हादसा है। लेकिन जिस केरोसिन से रिश्तों की चिता को सजाया गया था, उसी ने रिश्तों के कत्ल का खुलासा किया। पूरे इलाके में केरोसिन कहीं नहीं मिल रहा था, यानी मौत के सामान को बाहर से लाया गया था। उर्मिला ने प्रेमी से केरोसिन मंगवाया था और वो भी 80 किलोमीटर दूर से।
संदेहियों को तलब किया गया। संदेहों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपने आरोप को स्वीकार करते हुए दिनांक 14/2/2023 की रात्रि को मृतक के ऊपर मिट्टी तेल डालकर उसकी हत्या करना, उसको जलाकर हत्या करना स्वीकार किया एवं घटना में प्रयुक्त मिट्टी तेल के डब्बा को वहीं बांधा के पास एक पुलिया के नीचे छुपाना बताया था, जिसे आज गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया। इधर पुलिस वालों को अवैध संबंध की कहानी के बारे में पता चला और फिर बेवफा बीवी के बदलापुर की खूनी कहानी का पर्दाफाश हुआ। सूरजपुर से वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा बेखौफ हत्यारा जो मर्डर करता है, लाश के सिर को धड़ से अलग करता है, उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। वो लाश को पिकअप गाड़ी में डालता है और सिर कटी लाश को पिकअप गाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे जिले को पार करते हुए अपने गांव पहुंच जाता है। आखिर ये कैसा बदलापुर है? कत्ल किसका हुआ था? क्यों किया गया था? शंकर है, जो कि रायगढ़ में रहता है, गाड़ी चलाने का कार्य करता है। उसके द्वारा एक व्यक्ति का जो है सिर को, जो मर चुका है, उसके सिर को काट कर गांव में लाया गया। हैवानियत जो दहला दे, पिकअप में 2 टुकड़ों में लाश, वो लाश लेकर घूमता रहा। बेखौफ हत्यारे का बदलापुर। सिरकटी लाश, वो कौन था? हैवानियत और वहशीपन, ये सारे लफ्ज इस शैतान के आगे बौने लगते हैं, जो अपनी पिकअप गाड़ी में 2 टुकड़ों में बटी लाश को लेकर घूम रहा था। लाश भी सिरकटी थी, यानी लाश का सिर अलग और धड़ अलग, जिसने करीब 100 किलोमीटर का फासला तय किया और इस बीच 2 जिले भी पार किए। और इसकी आखिरी जगह यह गगोरी गांव है। जब पिकअप गाड़ी गांव में रुकी और जैसे ही लोगों ने पिकअप के अंदर लाश का सिर देखा, धड़ देखा, तो सब थक से रह गए। गांव वालों के दिल में दहशत थी। पुलिस को खबर दी गई। लाश एक आदमी की थी और ये हैवान हत्यारा ट्रांसपोर्ट नगर रायगढ़ में रहता है, जो रायगढ़ से सारंगढ़ के गगोरी गांव में लाश लेकर आया था। सोचिए कितना बेखौफ है ये कातिल। सरसीवा थाना क्षेत्रांतर्गत गगोरी ग्राम से आज प्रातः हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो उमा शंकर है, जो कि रायगढ़ में रहता है, गाड़ी चलाने का कार्य करता है। उसके द्वारा एक व्यक्ति का जो है सिर को, जो मर चुका है, उसके सिर को काट कर गांव में लाया गया है। इस पर से तत्काल सरसीवा और चौकी बिलादिलो की पुलिस मौके पर उपस्थित हुई थी। गाँव वालों ने जो सूचना दिया था, उनके समक्ष उसका पंचनामा किया गया, तस्दीक कराया गया और विधिवत कार्रवाई करके अभी वर्तमान में उसका पोस्टमार्टम करने के लिए CSC बिलाईगढ़ भेजा गया है। इस हत्यारे ने न जाने कितने थानों को पार किया होगा, न जाने कितनी पुलिस चौकियां पार की होंगी, लेकिन पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगी कि हत्यारा अपने गुनाह का राज अपने साथ लेकर घूम रहा है। और अब सवाल था कि आखिर क्यों पिकअप में कातिल लाश को लेकर घूमता रहा और जिस तरीके से कत्ल किया, वो किस नफरत, इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा है। आरोपी नशे की हालत में था, जिससे पुलिस वाले भी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इस हैवानियत के पीछे वजह क्या है। मृतक के संबंध में अभी तक कोई ऐसी पहचान नहीं हो पाई है। इस संबंध में हमने रायगढ़ में और आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीणों के सहयोग से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जैसे ही कोई इसकी पहचान हो जाती है तत्संबंध में कार्रवाई की जाती है। और इस प्रथम दृष्टया मूलतः यह हत्या का मामला है। इस संबंध में 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।
इधर हत्यारे की कुंडली पुलिस वाले खंगाल रहे थे। आरोपी उमाशंकर साहू, जो आदतन अपराधी है, सारंगगढ़ के गगोरी गांव का रहने वाला है, जो अभी रायगढ़ में रह रहा है। परशुराम जयंती पर तलवार लहराते भी पाया गया था, जिसे आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले ही जेल से ये बाहर आया था। इसके ऊपर फिलहाल 4 से 5 केस भी चल रहे हैं। संबंध में अभी पूछताछ जारी है, स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। अभी घटनास्थल की तस्दीक हम लोग कर रहे हैं और आरोपी से भी पूछताछ जारी है। जैसा वो बता रहा है उस हिसाब से रायगढ़ की टीम रवाना हुई। 2 टुकड़ों में मिली लाश की ये मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री है। सबसे बड़ा सवाल कि कत्ल क्यों हुआ, और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर मरने वाला कौन था। अभी कई राज का खुलना बाकी है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने सुना किसी के घर में 20,000 की चोरी हो, लेकिन जब पुलिस चोरों को पकड़े तो 41 लाख रुपए का खुलासा हो जाए? आखिर हजारों की चोरी में लाखों की यह पहेली क्या है? अजब चोरी की ये वो गजब कहानी है जिस चोरी की मास्टरमाइंड निकली फरियादिया की बहन, जिसने बहन के घर कराई वारदात। देखिए वाटर पार्क घूमने में कैद लाखों की चोरी का प्लान। $20,000 की चोरी, 41 लाख का खुलासा। अजब चोरी की गजब कहानी। बहन के घर बहन कराए वारदात। $500 सीसीटीवी फुटेज में सुराग। वाटर पार्क का बहाना चोरी था करवाना। गर्मी का सीजन है, जाहिर सी बात है वाटर पार्क से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। तो जो आपको दिखाई दे रही है, इस महिला ने अपनी बहन सरोजनी साहू को राजी किया वाटर पार्क चलने के लिए। इधर सरोजनी साहू परिवार के साथ वाटर पार्क गई और उनके घर चोरों ने धावा बोला। चोर पानी पीने के बहाने घर में दाखिल हुए। घर में बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्हें बंधक बनाया गया और अलमारी का ताला तोड़कर मोटी रकम और जेवर चुराकर चोर फरार हो गए। सरोजनी साहू को जब पता चला कि उनके घर चोरी हुई है तो होश उड़ना लाजमी था। 20,000 की चोरी का मामला दर्ज करवाया गया। बिलासपुर के अभिषेक नगर में वारदात हुई थी। सिविल लाइन थाना पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी। एक मामला भी कुछ दिन पहले चोरी का सामने आया था, जिसमें अभिषेक नगर में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वो कहीं बाहर गई थी तो उसके घर से बाहर जाते ही घर में 3 लोग घुसे और कुछ ज्वेलरी और 20,000 रुपए लूट छीन के लेके चोरी करके लेके चले गए। इसमें मामला दर्ज किया गया। चोरों को फुटेज के आधार पे और इंट के आधार पे जब पकड़ा गया तो उनके पास से एक बड़ी रकम बरामद हुई। आखिर ये गिरोह कौन सा था? 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फिर बिना नंबर की बाइक पुलिस को नजर आई। नीले रंग की बाइक जिस पर सवार 3 चोरों ने चोरी की थी। चोरी की रिपोर्ट 20,000 की लिखवाई गई। पुलिस चोरों तक पहुंची, लेकिन इस चोरी की कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया। 20,000 की चोरी हुई थी और 41 लाख का खुलासा हुआ। हैरान रह गए ना आप? हैरानी देखिए, फरियादिया सरोजनी साहू भी ये कहती रही, मेरे घर इतने रुपए नहीं थे। तो आखिर चोरों ने क्या चोरी के माल को डबल ट्रिपल कर दिया? प्रार्थी जिसके घर से चोरी है वो ये बता रही है कि वो पैसा उसका नहीं है। वो सरोजनी साहू नाम की महिला बता रही है कि मेरे घर से जो बरामदगी का पैसा उसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है और मेरे घर से चोरी नहीं है हुई है। हम लोग जो चोर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जो चोरी करने वाली जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त वो शिवदीप तिवारी है। उसने जो प्रार्थिया की सगी बहन से के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की थी। सगी बहन में टिप दिया था कि उसकी बहन के घर पे बड़े अमाउंट पे पैसा रहता है, तो शिवदीप तिवारी ने इसकी प्लानिंग की। आखिर हजारों की चोरी में लाखों रुपए की ये पहेली क्या है? उससे पहले ये सुनिए,
इस चोरी की मास्टरमाइंड निकली फरियादिया सरोजनी साहू की बहन रुक्मणी साहू, जिसने चोरों को सुराग दिया था। बहन के घर मोटी रकम और जेवर रखे हैं। रुक्मणी ने अपनी बहन सरोजनी साहू को वाटर पार्क जाने के लिए राजी कर दिया, जिसने चोरों को कहा था हम वाटर पार्क जाएंगे, तुम चोरी कर लेना। जिसमें एक और किरदार की एंट्री हुई, शिवदीप तिवारी की, जिसने 3 चोरों को कहा वो चोरी करे, इसके एवज में 1 लाख रुपए मिलेंगे और केस में फंसे तो जेल से भी वही छुड़वाएगा। 3 लोगों को पहले हायर किया कि वो लोग चोरी करें, और जब वो चोरी करके पकड़े जाए, बड़े सातिराना तरीके से उन्होंने इसकी भी प्लानिंग की कि चोरी करके जब पकड़े जाए तो पैसे को 2 भाग में बांट दिया कि इतना जब्ती 25 लाख दिखा देना, बाकी पैसा इन्होंने बाद में बांटने की बात कही। जब बाद में ये चूंकि 40 लाख इसमें बरामद हुआ, लेकिन अभी भी जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला इसमें एक और आरोपी अभी फरार है, उसके पास भी पैसा है जो अभी रिकवर किया जाना है। उसको फरार हम लोग पूछताछ करेंगे, प्रार्थिया से पूछताछ करेंगे। अभी ये पैसा जो है इसको हम लोग 102 में जब्ती कर रहे हैं। अब इस अजब चोरी की गजब कहानी में आखिर चोरी कितने रुपए की हुई, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। और उससे भी हैरानी की बात, आखिर 41 लाख की मिस्ट्री क्या है? फरियादिया कौन सा राज छुपा रही है? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब कॉल की वो मिस्ट्री, जब एक लड़की के कॉल पर लड़का उसे रात में उससे मिलने जाता है, वो वहां कुछ घंटे रुकता है और घर लौटने के लिए निकलता है, लेकिन घर लौट नहीं पाता। लड़की के घर के सामने उसकी लाश मिली, जिस पर धारदार हथियार से वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया। आखिर किसने किया था यह वार? मर्डर की वो मिस्ट्री जिसका राज अब तक राज ही है। 36 साल का सुभाष देवांगन छुरी बस्ती में रहता था। जिस रात को कॉल आया, सुभाष घर से निकलता है। सुबह घर वालों को जो खबर लगी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुभाष का कत्ल हुआ था, जिसके सिर पर वार करके उसे मौत की घाट उतारा गया था। आखिर कातिल कौन था? सुभाष को रात में किसका कॉल आया था? कटघोरा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। जहां सुभाष की लाश मिली, उसी इलाके में उसकी प्रेमिका का घर है। आखिर रात में हुआ क्या था? वो पता चला कि ना, वो फोन करके बुलाया था पीछे। कौन बुलाया था? वो साथ में काम करते थे ना लड़के। हाँ, वही बता रहे थे उसके कि ना फोन करके बुलाया। ये छुरी गांव में सुभाष देवांगन नाम का लगभग 36 वर्ष का लड़का है। उसके सिर पे धारदार हथियार से वार करके उसका हत्या ही प्रथम दृष्टि से हत्या प्रतीत हो रहा है। अभी इसमें डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक की टीम बुलाया गया है और जांच जारी है। घर वालों की माने तो जिस लड़की से सुभाष की पहचान थी, वो उसके घर वालों को कॉल करती थी। कॉल पर वो क्या कहती थी, सुनिए जरा। लड़की था, बाकी आना जान नहीं करती, बाकी वो दबाव डालती थी वो लड़की। किस बात को लेकर? वही क्योंकि उससे मिलने नहीं आते थे, इस नाम से बीच में छूट गया था। तो पुलिस की माने तो रात को सुभाष जिस लड़की से मिलने आया था, वो 2 घंटे तक रुका, 11:30 से 1:30 बजे तक, और फिर वो घर जा रहा था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लड़की के घर के सामने सुभाष की लाश मिली? आखिर किसने किया था वार? प्रारंभिक बात जांच में ये है कि अपनी कोई पूर्व परिचित थी, महिला मित्र थी, उससे मिलने आया था। लगभग 11:30 बजे रात को आया था और 1:30 बजे के लगभग जा रहा था। तो 1:30 से 2 के बीच में ये घटना कारित हुआ। घटना स्थल से एक छोटा सा कत्ता टाइप है, धारनुमा, वो छोटा टूटा हुआ वो पड़ा हुआ है। बाकी अभी तो कुछ नहीं मिला, ब्लड स्टेन है। मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? क्या मोबाइल उगलेगा? मौत का ये राज? कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।